Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन अक्सर आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स क्या है आपके लिए और उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली करंट फीलिंग्स अपडेट हम देना चाहेंगे। आप जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। सो आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो स्केच ड्रॉ किया है मैंने, ये गिटार सब लोग जानते ही है। सो गिटार से होता है वो धुन, एंड डेफिनेटली आप जानते हो कि म्यूज़िक जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं और हमारे सोल, हमारे जो आत्मा है उसको शांति मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गिटार या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देख रहे हो सपनों में भी, इसका मतलब ये है कि आपके अपने जो है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संगीत के माध्यम से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है, ठीक है, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या भावनाएं रखते हैं, एंड उनके नज़रों में मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स। बहुत बबल्स आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा समय दे दीजिए गाइस। ऐसा लग रहा है ना, जब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एकदम नया नया कनेक्शन हो, या ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन के बाद आप फिर से मिले, या आपके हाल ही में रीयूनियन हुआ है, या आपको लगता है एक शादी के बाद एकदम फुल्ली नए इंसान के साथ आपका मुलाकात हो रहा है। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें तो ओवरलैपिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके इंसान, आपके जो पर्सन है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं। देखिए, मर्ज होना मतलब यूनियन में आना, मतलब क्या है, एक साथ होना, सब कुछ सॉल्व कर देना और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिताना। आपके साथ आपका देखो शैडो कितना अच्छा आ रहा है, एक दूसरे के साथ हाथ पे हाथ मिल रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को ऐसे देखें, हाथ पे हाथ मिल रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग विच हैज़ हैपेंड। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी फीलिंग्स आता है कि आपके पर्सन जो है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको मानते हैं कि अगर उनके साथ आपका शादी होता है या वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, ठीक है, आपसे ज़्यादा केयर अटेंशन देना कोई नहीं करेगा। जिस तरह से होता है ना, बच्चे जो है अपने मॉम के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, भले ही उसको अपने पापा जो है सबसे ज़्यादा केयर करे, अटेंशन दे, प्यार दे, लेकिन माँ की ममता के आगे सब कुछ झुक जाता है। उसी तरह से आप, यू आर जस्ट लाइक, यू नो व्हाट, यू आर नॉट ओनली चॉकलेट, यू आर चॉकलेट विद द ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो आप में कुछ अलग बात है, इसी वजह से सब चॉकलेट्स है, सब नॉर्मल चॉकलेट्स है, बट यू आर द चॉकलेट विद द ड्राई फ्रूट्स हिडन, ठीक है। पीसा हुआ ड्राई फ्रूट्स अंदर है आपके, ठीक है, बाहर से तो चॉकलेट है। कभी कभी जिस तरह से होता है ना कि अगर चॉकलेट कंपनी, आप बोलोगे कि क्या मैं कहाँ से लिंक कर रही हूँ, आप सुनो, पहले सुनने की कोशिश करो, समझने की भी कोशिश करें आप। क्या है ना कि सपोज़ ऐसा हो रहा है कि हम चॉकलेट्स खरीदते हैं, राइट।
सो कहीं ना कहीं पे कुछ चॉकलेट्स नॉर्मल एंड कुछ चॉकलेट्स फ्रूट एंड नट। सो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, कस्टमर्स के मन में, अरे ये फ्रूट एंड नट तो बोल रहा है, कितना चॉकलेट दिया पता नहीं, ठीक है, और कितना वो अंदर है वो भी हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो क्रश करके दिया हुआ है। सो आपके अंदर ना कूट कूट के दया भाव है, काइंडनेस है, सिंपैथी है, लोगों के लिए प्यार है, मोहब्बत है, आप सबको माफ़ भी कर देते हो, आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो, ये सारे एज ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, और वो चॉकलेट के अंदर है। जब वो चॉकलेट खाएंगे तब उनको पता चलेगा इसका स्वाद क्या है, और दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से पता चलेगा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को चखा है। इन अ नटशेल मैं आपको बोल सकती हूँ, दे हैड बीन इनटू सेवरल रिलेशनशिप्स, बहुत सारे रिलेशनशिप्स उन्होंने देखा है आपके पार्टनर ने, बट यू आर द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट हो सकते हैं, ओके, दे कैन बी स्ट्रांगली एरीज एंड दे कैन बी स्ट्रांगली लिब्रा इन देयर चार्ट। हो सकता है आपके 7th हाउस में लिब्रा हो, उनके 7th हाउस में लिब्रा हो, या आपके 7th हाउस में एरीज हो, या 9th हाउस या 12th हाउस में। ये इंसान जिस जगह पे रहते हैं या आप जिस जगह पे रहते हैं, मुझे दिख रहा है वो जगह, ठीक है, हो सकता है कि यस आई डू फाइंड ना लोग वहाँ पे मुझे दिख रहा है जब बहुत ही बड़े मतलब बड़े बड़े ओकेशंस होते हैं, फेस्टिव सीज़न होता है, तो वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं। अभी वो पूजा के पर्पस से ही करते हैं, वो मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब सपोज पूर्णिमा हुआ, या हो सकता है कि कुछ व्रत चल रहा है किसी का, उस दौरान लोग वहाँ पे जाते हैं पूजा थाली को लेके, उस तरह से। मे बी एज पर योर धर्म भी हो सकता है, एज पर योर रिलीजन भी, मतलब स्पेशल ओकेशन में लोग वहाँ पे स्पेशल विजिट करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना जब आपको छोड़ के गए थे ना, सो यू हैड ऑलरेडी अ चाइल्ड विथ यू, हो सकता है अगर आप फीमेल है या मेल भी है, आपके पास ऑलरेडी आपका बच्चा था, तभी भी वो पर्सन जो है ना आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था, वो भाग गए होंगे। अगर ये फीमेल है ना, अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो भाग गए होंगे किसी के साथ, और आप ना बिल्कुल ये सब चीज़ मतलब शर्मनाक है, इसलिए आप किसी को कुछ नहीं कह पाए। आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा कोसते रहे, और आपको प्रमाण भी मिला था कि ये जो आपकी वाइफ है, स्पेशली फीमेल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये किसी और के साथ इसका अफेयर है, हो सकता है आप ही के दोस्त के साथ, क्योंकि वो लालच में बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है हाथ जोड़ के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऐसा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। क्या आप उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं? उनका फोकस, उनका अटेंशन अभी पूरी तरह से आप हो चुके हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम्स आने में है, सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में ही फोकस करेंगे, पढ़ाई में ही करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि उस दौरान टीवी देखेगा, ठीक है, कोई इतना भी नहीं है कि उस दौरान वो टीवी देखेगा। तो यहाँ पे ये पर्सन आप ही के ऊपर इमरजेंसी हो चुका है अभी इस पर्सन की अपने लाइफ में। ये इंसान पूरी तरह से, ठीक है, आपके ऊपर उनका फोकस है। ऑलराइट, ये छोड़ के तो चले गए, बट कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ये आपकी गतिविधि के ऊपर नज़र रखते हैं। इवन ये जानने की कोशिश भी करते हैं क्या आपके अफेयर, क्या आपकी रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ है। सो दे वांट टू कंफर्म, पहले ही कंफर्म करेंगे, फिर ये आने की कोशिश करेंगे। और दूसरे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, परीक्षा किया आपका, टेस्ट लिया आपका, जिस तरह से बहुत बड़े एग्जामिनर हो ये, ठीक है, आपकी कमिटमेंट लेवल को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया। उन्होंने ऐसा भी देखा कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, इसलिए तो आप इतना ज़्यादा वेट कर रहे हो ना, क्योंकि हर मुकाम को जीतने से पहले हर किसी के अंदर ना पेशेंस होने चाहिए। जैसे पेशेंस होने चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई प्लीज़ पूरा वीडियो देखो, पेशेंस रखो, सब कुछ पॉजिटिव होगा। सो ये देखना चाहते थे कि आपके अंदर पेशेंस कितना है।
ठीक है। अगर वो देखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज़ी हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, तो वो वहीं पे थम जाएंगे। अभी भी ऐसा चीज़ हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी इनको शो ऑफ करो ना कि ये देखो आप, मैं आपके लिए पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ या पागल हो चुकी हूँ, तो ये फिर से वही बिहेवियर रिपीट करेंगे। बिकॉज उनका जो स्वभाव है वो है कि सब कुछ जानकारी हासिल करे फिर हम लोग शादी करेंगे। मतलब जैसे कोई इंटरव्यू के बारे में, जो कैंडिडेट है उसके बारे में पूरी तरह से छानबीन करके ही अपने कंपनी में रिक्रूट करते हैं। ठीक है, अभी जो है बहुत बड़े बड़े टॉप कंपनीज, राइट। सो उस तरह से जांच पड़ताल उस तरह से। ओके, कुछ लोग लिए आपके पर्सन बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं या आप अच्छा खाना बना लेते हो। ओके, यू मेक गुड स्वीट डिशेस एज वेल। या आपके है कुछ शॉप इस तरह से, मे बी यू हैव एन आउटलेट, फूड आउटलेट और रेस्टोरेंट और समथिंग लाइक दैट। या आप दोनों जहाँ पे मिले हो इट वॉज अ फूड जोन। यहाँ पे मारमेट क्यों आ रहा है? कभी कभी आपके पर्सन ऐसा आपको कहना चाहते हैं, देखो अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आए या आए, ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये शो ऑफ करते हैं बट ऐसा हकीकत में है नहीं। मतलब उनको लगता है कि यू मे कम, यू मे नॉट कम, दैट इज़ योर दिस वन डिसीशन। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि वो मतलब आपका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली में वो चाहते हैं कि आप उनके करीब जाओ। यहाँ पे मशरूम जैसा कुछ बन रहा है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान ना पूरी तरह से, जिस तरह से मशरूम ऐड करने से उसमें कोई भी डिश में तो खाने का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है, प्रोटीन भी है वो अच्छा सा और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है। सो यू आर दैट पर्सन जिनके अंदर है तो बहुत कुछ चीज़ लेकिन छुपा हुआ है टैलेंट। इट्स लाइक यू नो व्हाट, यू आर जस्ट लाइक एन हाई प्रिस्टेस। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान की समुंदर है, आपके दिल के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है, सब कुछ आप जानते हुए भी, ठीक है, आप इस पर्सन की मोह माया में कैसे आ गए, यही मैं आपको बोलने वाली हूँ। क्योंकि आप प्यार में थे ना, इसलिए अभी आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है बोल के ये थोड़ा सा शॉक तो हो जाते हैं। लेकिन ये इस तरह का इंसान है ना कि ये चाहते हैं कि पहले ना आप ही स्टेप लो इनसे बात करने का, या वो बात जो वो कहना चाहते हैं अगर आप पहले बोल देते हो तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये सिंपली एज दैट इस कनेक्शन को, ठीक है, डेफिनेटली ब्रेक करना नहीं चाहते। कभी कभी उनको लगता है कन्फेस करने से ऐसा हो सकता है कि आप रूठ जाओ, ठीक है, और इसलिए आपको वो फ्रेंडशिप के तरह, मतलब एज अ फ्रेंड, एज अ ट्रू लॉयल फ्रेंड, वो शायद आपको ये भी बोलते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जब भी आप बुलाओ मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँ, इस तरह से वो बोलेंगे। लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि सब कुछ तो करते हैं लेकिन कमिटमेंट क्यों नहीं देते। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे खानदान से बिलोंग करते हो जहाँ पे पर्दा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मे बी यू वेयर बुरखा और समथिंग, और मे बी आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से आते हो जहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड नहीं है। ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि, या हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसा पसंद नहीं करते, या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ नहीं, ऐसा हस्बैंड पसंद नहीं करते कि आप इस तरह का ड्रेसेस पहने या टैटूज़ बनाएं या कुछ भी पियर्सिंग्स करें। ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। तो आपको छुपा के करना पड़ता है और आप अपने पार्टनर को समझा नहीं पाते हो। आपके पार्टनर को शक हो जाता है कुछ भी, अगर आप हेयर कट कराते हो या पार्लर में जाते हो या आप थोड़ा सा भी मेकअप करते हो, उनको शक होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है या नहीं, उस तरह से। सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट, यू कैन से, सस्पिशियस। दे ऑलवेज थिंक दैट समवन इज़ बिहाइंड यू, मतलब कोई तो है
आपके पीछे, वरना आपको इतना हिम्मत कहाँ से मिलता है। पहले तो आपको इतना हिम्मत नहीं मिलता था, आप तो पहले से थोड़ा सा डरपोक थे उनसे। देखो, मुझे लग रहा है आप उनको बहुत ज़्यादा जलन होता है, बहुत ही ज़्यादा। दे आर क्वाइट, यू कैन से दैट, जेलस ऑफ यू। कभी कभार ये तो बोलेंगे, देखो मतलब आप जाना नहीं चाहते उस टॉपिक में, लेकिन जाएंगे जानबूझ के। आप तो मेरे जैसा मतलब मैं तो आपके जैसा सुंदर नहीं हूँ या ऐसा वैसा हूँ, तो आप मुझे क्यों पसंद कर रहे हो? इसका मतलब है आपके मन में कुछ गलत चल रहा है मेरे लिए। ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज ऑन इन देयर माइंड। डाउट, ठीक है, डुअल ओपिनियंस, एक ही साइड का दो दो साइड ये देख लेते हैं। और फिर ये जज नहीं कर पाते। उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से होगा ये हम देखेंगे। ऐसे तो ये आपके बिना नहीं रह सकते, फिर घमंड दिखाते हैं। यहाँ पे ना वर्गो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लियो है, एक्वेरियस है, वी, विक्ट्री, और राइट साइन, राइट आया है यहाँ पे। अगर आप देखो, दिस इज़ अ राइट। सो ऑफ कोर्स दिस रिलेशनशिप इज़ मेड फॉर यू, ये आपके लिए बना है। ये इंतज़ार करेंगे आपके लिए, कहना चाहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू। वही मैंने आपको बताया है। ओ जाने जाना, तूने तुझे दीवाना, सपनों में जो रोज आए, आज जिंदगी में आना सनम। ओके, सो दिस इज ऑल दे वांट। ऐसा कोई है आपके घर में, इनके घर में, जिनकी दाढ़ी या मूछें है और काफ़ी बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं। मे बी आपके पापा या इनके पापा, जो भी है। समथिंग, एक सर्किट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड उनके मन में चलते ही रहता है ये सब कुछ चीज़। देखो, कोई तो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि कोई है कि उनको भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट वो काफ़ी मैच्योर्ड है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर उनके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग इंसान होंगे, तो आप जानते ही हो, टिप्पणी तो सुनना ही पड़ता है। ठीक है, रोक टोक तो होता ही है। इस रीडिंग को देखने से पहले शायद आप लोग क्लियर स्काई का इमेज आप देख सकते हैं, मतलब ब्लू स्काई, इट्स लाइक दैट। और आप कोई भी ऐसा भी देख सकते हैं कि कोई कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई किसी का पिक्चर आप देख सकते हैं, मतलब द फोटोग्राफ ऑफ अ कंप्यूटर और लैपटॉप। या गिटार देख लिया तो बहुत ही बढ़िया बात, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने देख लिया। बता दीजिए। पॉवर्टी, हाई ऑनर। देखो, ये इंसान की बैकग्राउंड इस तरह से थे ना, 37, 25 इस कैन बी इम्पोर्टेंट। पॉवर्टी एंड हाई ऑनर, यहाँ पे ये इंसान ना एक दिन में तरक्की नहीं किए, तो आप ना इनको ऐसे सीधा नहीं ले सकते। देखो, जो लोग गोल्डन स्पून से, चम्मच में पले बड़े होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना थोड़ा सा, उनका दिल ना बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, जो स्ट्रगल करते हैं ना, उनको वो थोड़ा सा हार्ड बन जाते हैं, क्योंकि माहौल ही उनको हार्ड बना देता है। सख्त बन जाते हैं, रिजिड बन जाते हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, घमंड भी हो जाता है थोड़ा सा अचीवमेंट करने के बाद। लेकिन जो बहुत बड़े घर के बेटा या बेटी होते हैं,
ठीक है, उनमें उनके अंदर मैं नहीं बोलूँगी कि घमंड नहीं होता है, पर उनको ना उतना नहीं है, मतलब दे डोंट स्ट्रगल ना, दे डोंट एक्सपीरियंस। आपके पर्सन ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक उनका सफ़र इस तरह से रहा है कि वो काफ़ी मिलिट्री जैसा उनका स्वभाव हो चुका है। मतलब वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हमेशा कॉन्फिडेंशियल चीज़ कॉन्फिडेंशियली रखने की कोशिश करेंगे, कभी भी लीक नहीं करेंगे, बोलने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, अपनी स्टोरी भी नहीं सुनाएंगे, उस तरह से इंसान है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिंपल वे से आपको कुछ भी एक्सप्रेस करें। डिस्टेंट हॉराइजन, दूर जाने से इंसान और भी, आप देख रहे थे, और भी ज़्यादा ना ये बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। फॉल्स पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद की फीलिंग्स को कन्फेस करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, सही समय आने पे हम बता देंगे, बट द जर्नी इज़ विथ यू। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन, मैं पहले से ही बता रही थी, इज़ वेरी मैच्योर्ड, वेरी मच यू कैन से दैट। मैंने आपको बताया किसी की प्रोवोकेशन में नहीं आ सकते, बट हाँ कोई बुजुर्ग इंसान भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकते हैं जिनकी कहना वो मानते हैं, मे बी देयर एल्डर सिस्टर और मॉम और आंट, जो भी है, चाची हो, ठीक है, जो उनसे बड़े हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके कहने पे ही वो चलेंगे। यही आपके लिए और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप इनको ऐसा नहीं ले सकते, आप इनको ऐसा नहीं कह सकते कि ये मुझे आके डायरेक्टली क्यों कन्फेस नहीं, ये हमेशा जज ही करेगा आपको। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते या नहीं करते, इन्होंने स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कुछ खोया है, ठीक है। सो दे आर नॉट ईजी टू डील विथ, समझ रहे हो ना, ईजी नहीं है उतना, स्पेशली अगर ये कॉर्पोरेट में है, मिलिट्री में है, लॉ रूल्स रेगुलेशन वाले जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, तो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे इनको कुछ भी बात आपको इजीली नहीं कहेंगे ये, क्योंकि उनका स्वभाव ही हो गया है इस तरह से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, love you a lot and take care of yourself. Thank you.